शिक्षा विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड सरकार के हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह कुंडीर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, खजान पांडे जी, विजय जुवेल जी और सामने बैठे हुए हमारे मंत्री जी और अभी जिनको पद्मश्री मिला है हमारे डॉक्टर साहब श्री सयाना जी और ध्यानी जी समेत सभी उपस्थित हैं। कर्नाटक में अपने नाम बहुत सारे हैं, सभी उपस्थित हमारे महानुभाव, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालय के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार। मैं सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़ा अच्छा परिसर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, नया बना है, रिनोवेट हुआ है और बड़ा अच्छा है। यहाँ पर अंदर जाकर मुझे जो है बचपन में हम लोग जो है वो कहते हैं सरस्वती माता की जो है करते थे, सरस्वती नमस्ते बड़े काम हो रही विश्व रूप विशाला ज्ञान नहीं सरस्वती। माँ सरस्वती के जब जाकर बचपन में जो हम लोग श्लोक बनाते थे वो मुझे इससे ज़्यादा कहते होता है। तो ये वास्तव में देखने बड़ा अच्छा है। आज इस प्रकार का नया परिसर बनने से निश्चित रूप से इसके विस्तार से हमारे इस पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा, एक नया सेक्टर यहाँ पर स्थापित हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी आपने देखा होगा कोरोना महामारी की जब पहली लहर आई तो उस समय में हमारे देश के अंदर स्थापना सुविधाएं बहुत कम थी। बहुत सारे अस्पताल ऐसे थे जहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट भी लगे हुए थे, वेंटिलेटर भी थे, आईसीयू बेड भी थे, पीपीपी किट बहुत कम मात्रा में थे या बनते ही थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी थे, कंसंट्रेटर भी थे, ऑक्सीमीटर भी थे, मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीजें। ऐसा शुरू में तो मैं 2019 और 20 में मैं अपने उनके पिताजी का इलाज दिल्ली में करवा रहा था, अस्पताल में भर्ती था। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जब महामारी बढ़ने लगी तो डॉक्टर सयाना लगातार उस समय के संपर्क में रहते थे। उस समय में मैंने देखा कि मास्क और सैनिटाइजर ये मिल जाना माने की बड़ी एक जो है चैन की सांस होता था। अस्पताल में जाने से पहले मास्क मिल जाए, सैनिटाइजर मिल जाए और देखते ही भारत के अंदर इस प्रकार का करिश्मा हुआ कि आप मास्क देखिए कितने हो, कितनी जगह जगह पर मास्क मिल रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइजर मिल रहे हैं। ये एक तो हमारी भारत भूमि का कमाल है, ये भारत भूमि का गुण है, इसका ये वरदान है और इसके साथ साथ हमारा नेतृत्व इतने कठिन समय में। और मैं तो आप सब लोगों को जो है बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने जो अनुसंधान किए, देश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों ने अनुसंधान किए। एक तरफ दुनिया के देश जहाँ महामारी ला रहे थे, वहीं आप सबके
प्रयासों से, आप सबके अनुसंधानों से हमको 2 वैक्सीन मिली, 2 वैक्सीन हमको मिली। और वो वैक्सीन हमारे देश में तो लगी, देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी ये वैक्सीन देने का काम हमारे देश में। यानी कि भारत जो हम कहते हैं विश्व बंधुत्व की भारत, हम कहते थे वो अयम निजम प्रवेदी गणना, अयम निजम प्रवेदी गणना अनुचित उदार चरित्रा नाम पैसे धर्म। इस भावना को स्वीकार करते हुए विश्व के अनेकों देशों को हमारे देश में वैक्सीन ले जाने का काम, वैक्सीन देने का भी काम हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो या विश्व के अन्य देश हो, सब देशों को मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन दी जाती है। आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो हमारी जो समाज की क्रीम है, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले मैं देख रहा हूं जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। आज लोग कभी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कभी कहते हैं कोई और प्रश्न था। आप दूसरी तरफ देखिए कि इतनी बड़ी महामारी, दुनिया की महामारी हमारे देश के अंदर भी चली है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं पर हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर हुआ। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट कहीं हुआ होगा इन दिनों में, इन 1.5 सालों में, पौने 2 सालों में, तो आपके देश हिंदुस्तान में होगा। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोगों को 2 टायर का अन्न उपलब्ध करवाने का काम किसी देश में हुआ तो हमारे देश में हुआ हिंदुस्तान। और पिछले साल भी 2020 में भी अन्न पूरी तरह से सबको दिया गया। उसके बाद इस साल भी, इस पूरे साल दिया गया, पिछले साल और इस साल भी मार्च तक प्रत्येक यूनिट के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने भी जो एनएफएससी के जो कार्ड होल्डर है उन सभी को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मुफ्त में देने की हमने भी योजना को आगे बढ़ाया। लगातार काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो कुछ लोगों ने इस कोरोना की वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह कराया। आप लोगों को ध्यान होगा अच्छे से, तो कहने लगे कि ये वैक्सीन भी लगा दी। बड़ी मुश्किल हुई बहुत सारी जगह पर। और आप चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं तो आप लोगों को ठीक से मालूम होगा। वो कहने लगे कि वैक्सीन भी लगानी है, वैक्सीन लगाने से कोई बीमार पड़ जाएंगे, कहीं कोई गंभीर अवस्था में आ जाएंगे। कैसे कहते थे डॉक्टर साहब हैं, बताइए। आपको भी सुना होगा, बल्कि आपको भी सुना होगा। डॉक्टर साहब आप तो हमारे तो, लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उस लहर में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी उनको बहुत नुकसान हुआ, वो गंभीर रूप से बीमार पड़े। और जिन्होंने वैक्सीन ली थी वो जैसे कि गोली कहते हैं ना, वो कनपट्टी से निकल रही है, साइड से निकल रही है और वो ठीक हो गए। उसके बाद भी समझाना बड़ा मुश्किल था। जहां तक पढ़ाई लिखाई वाले थे, जहां रूढ़िवादी था, तमाम प्रकार की ऐसी बातें थी कि उनके बीच में जाकर हमको समझाना पड़ा। बहुत सारे सरकार को अभियान चलाने पड़े, लेकिन हमने 100% जो वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य था वो हमने 2 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया था। दूसरी डोज का भी जो है हमने वैक्सीनेशन जो है 85% 85% हमने पूरा कर लिया। हम जल्दी से जल्दी मतलब पूरा दूसरी डोज का भी 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लेंगे। अभी 15 साल से 18 साल का 2 दिन पहले अभी इसमें हमारे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले 6,28,000 15 साल से 18 साल का आयु, उन सभी को हमने लक्ष्य दिया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर
पूरी तरह से उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अंदर आप सबके उससे जो है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तो चल ही रहे हैं, एम्स का भी जो है जो यहाँ पर संचालन शुरू हुआ है, हजारों लोगों की ओपीडी रोज होती है। उधम सिंह नगर में भी अभी एक नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर भी हमारे स्वीकृत किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो MBBS की पढ़ाई करने वाले थे उनका स्टाइपेंड पहले 7,500 होता था, उसको हमने हमारी सरकार ने उसको 17,000 रुपये कर दिए। MBBS की पढ़ाई करने वाले बच्चों का हमने जो 4.5 लाख फीस होती थी उस फीस को 1,45,000 में MBBS की सीटें हमने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी हाल ही में बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 150 सीटें वहां पर हो जाएंगी। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे हमारे अपनी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, जिसमें से NDA है, CDS है, सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग की करीब में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में पास होने के बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। 50,000 रुपये की उनको सहायता भी हम लोग करेंगे। हम अभी नई खेल नीति लेकर आए हैं, नई खेल नीति के माध्यम से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन उनके माता पिता जी के पास साधन संसाधन नहीं, तो ऐसे बच्चे भी अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने नई खेल नीति में सारी व्यवस्थाएं कर दी। उनको खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं नई खेल नीति में कर दी। संपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन की बात है, पर्यटन बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। देहरादून का हवाई अड्डा हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रहे हैं, काफी विस्तार उसका हो गया है। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े, उसके लिए हमने बहुत सारा नया काम किया है। हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है, टर्बो फ्यूल, एविएशन टर्बो फ्यूल, उसको भी हमने बैड यूज कर रखा है। पहले 20% बैड होता था, उसको हमने 18%, यानी हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि 2025 जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, उस समय हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है। उसके लिए और हम चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों। राजनीति में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है, क्यों जानेंगे? क्यों डॉक्टर साहब बताइए? अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके समाचार आप सुनते ही होंगे, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो इसलिए आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही में यहाँ पर 2 चीजें, मुझे एक चीज तो खुद ही लग रही थी जब मैं आ रहा था, तो ये सड़क अच्छी होनी चाहिए हमारे हाँ, ये सड़क पूरी बननी चाहिए। उसके लिए मैं जो है अच्छी सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए अभी हम जो है उसको अपने उसमें डालेंगे, उसमें तत्कालीन जो इसके लिए कार्रवाई होगी। और दूसरा, यहाँ पर जो कूड़ा घर जो है डस्टिंग ग्राउंड है, डस्टिंग ग्राउंड नहीं है, उसके कारण से हम लोगों को परेशानी हो रही है। इसको अंतिम कहीं शिफ्ट करने की बात करी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मंत्री जी का पता साहब हमारे बीच में आना था, किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। उन्होंने अपना बधाई सच्चे समराज प्रशांत सब लोगों का अनुरोध करने के लिए भेजा है। साथ ही उनसे दुर्भाग्य से बात करने का प्रयास करेंगे और आज सभी अध्यक्ष से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठे रहें। इस अवसर पर एक और बैठन आने सब लोगों को मिला है और अब समय मुझे लगता है संभवतः माननीय मंत्री से संपर्क नहीं हो